कलाम मेरा नबी लेकर के आया। उस दौर की बात कर रहा हूं जब दिल भी पत्थर के थे, जमीन भी पत्थर की थी और कोई किसी पर एतमाद नहीं करता था। महबूब आए और एतकाद और एतमाद को इतनी मजबूती अता की, मेरे महबूब खड़े बाजार में, एक शख्स की सवारी पसंद आ गई, घोड़ा पसंद आ गया। हुजूर फरमाने लगे क्यों लाए हो? बेचने लाए हूं। फरमाया कितने का? सौदा हो गया 150 में। हुजूर फरमाने लगे ये मेरा है। उसने कहा मुझे कीमत चाहिए। आका फरमाते ठहर अभी जाके लेके आता हूं। सौदा हो गया उसी जगह पे और हुजूर हटे चले गए। तो ऐसे भी लोग होते हैं ना बीच में डंक मारने वाले। तो जब किसी ने देखा सौदा हो गया, उसने मालिक से कहा जाके कितने में बेच दिया? कहा 150 में। कहा सस्ता ही दे दिया, इसके तो कोई भी 200 दिरहम दे जाओ। अब इतनी बात सुनी ना तो उसके दिल में पाप पैदा हुआ, नियत उसकी बदल गई। मुसलमान तो था नहीं वो। जब नियत बदली ना तो हुजूर वापस आए, ले भई ये तेरी रकम और मेरा सौदा मुझे दे। उसने कहा मैंने तुमसे सौदा ही नहीं किया, मैंने नहीं बेचा है। हुजूर फरमाते अभी तो यही खड़े के सौदा हुआ था, खड़े होके यही तो खड़े होके सौदा हुआ था। मैं पैसे लेने गया हूं, तुम कैसे कह सकते हो नहीं हुआ? उसने कहा बहस ना करें, ये बताइए अगर किसी चीज को लेकर झगड़ा हो जाए तो तुम्हारा दीन उस बारे में क्या कहता है? चलो अपने दीन के हिसाब से फैसला कर लो। मेरे हुजूर ने फरमाया हमारा दीन इस मामले में जब किसी शय के इनकार और दावे की बात हो तो हमारा दीन ये कहता है जो मुद्दई हो वो गवाह पेश करे और जो मुनकिर हो वो कसम खाए। का ये हमारी शरीयत है। तो कहने लगे दावा आपका है ना कि आपने खरीदा है? गवाह आप पेश करें। उसने कहा अगर गवाह पेश कर दोगे ना घोड़ा तुम्हें दे दूंगा, गवाह पेश कर दोगे तो घोड़ा तुम्ही को दे दूंगा। भीड़ लग गई, लोगों का इज्तिहाम था, देखने लग गए हो क्या रहा है। हुजूर के जब सौदे की बात चल रही थी उस वक्त में कोई ना था। वो कहता अगर कोई गवाह हो तो बताओ, अभी देख के चला जाऊंगा। इतने में एक सहाबी आगे बढ़े, कहते गवाह की जरूरत है, मैं गवाही देता हूँ कि मेरे नबी ने सौदा किया है। जैसे इतना सुना उसने पैसे लिए चला गया, लेकिन आका फरमाते हैं मेरे सहाबी जरा करीब तो आओ, मैं तो जब सौदा कर रहा था उस वक्त तू नहीं था, ये तूने गवाही कैसे दे दी? उसने कहा या रसूल अल्लाह ये तो घोड़ा है, हमने खुदा को नहीं देखा था, आपने कहा मान गए थे। अगर बिना देखे हम खुदा को मान सकते हैं, आपके कहने से हम सौदे की गवाही दे सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, सुभान अल्लाह। ये यकीन की दौलत मेरे हुजूर ने पैदा की। और फिर देखो इज्जत बख्शी मेरे नबी ने फरमाया सहाबा गवाह हो जाओ, जहां 2 गवाहों की जरूरत पड़ेगी ना मेरे इस गुलाम की अकेले की गवाही 2 गवाहों के बराबर रहेगी। और भाई एतकाद हुजूर ने यकीन ऐसा पैदा किया, जो बेटियों को कत्ल करने पे लगे रहते थे फिर वो बेटियों को पालने में फख्र करते थे, पालने में फख्र करते थे। नहीं लगता है आज भी सितम नहीं हो रहा है बेटियों पे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमें ये तो दर्द है कि बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ जा रही हैं, लेकिन कभी तुमने इस बीमारी की वजह जानी? ये हो क्यों रहा है? क्यों हमारा समाज बर्बाद हो रहा है? कोशिश की है कभी जानने की? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने शादियां मुश्किल कर दी हैं। ये इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमने शादियां मुश्किल कर दी हैं। गरीब का तो गुजारा ही कोई नहीं, इतनी मुश्किल शादियां हो गई कि बेटियां जहर खाने पे मजबूर हो गई, बाप फांसी लगाने पे मजबूर है। ओ भाई इस समाज को इतना आसान कर दो कि बेटियां इस बात पे फख्र करें कि हमें मुस्तफा की उम्मत में पैदा किया गया है। सुभान अल्लाह। कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? अगर हाथ उठवाऊं यकीनन सब उठा लेंगे ना, तुम हाथ नीचे रखो। बहुत हाथ उठ गए। मैं बस कुछ बताना चाहता हूँ, अपने दिल पे हाथ रख के खुद तुम्हें फैसला करना है खुद से। आज मैं जज बन के नहीं आया, आज मैं मुकदमा पेश करने आया हूँ, फैसला आपको करना है। मुझे बताओ हर बंदा जन्नत में जाना चाहता है, छोटे से लेके बड़े तक। मेरे एक नौजवान ने नारा लगाया था, अल्लाह उसे सलामत रखे। ये जज्बात है, हर शख्स को हुजूर से प्यार है, हम भी जानते हैं हुजूर से इश्क करते हो, लेकिन जन्नत में जाना कोई इतना आसान तो नहीं है ना जो समझ रखा है।
अगर इतनी आसान जन्नत होती हुसैन करबला में 71 लाशें नहीं उठाते। अगर जन्नत इतनी आसान होती हुजूर चचा के कलेजे के टुकड़े नहीं देखते। जन्नत इतनी आसान होती ना हजरत जुनैरा की आंखें नहीं निकाली जाती। जन्नत इतनी आसान होती ना हजरत बिलाल की चर्बी नहीं पिघलाई जाती अंगारों पे। जन्नत मुश्किल होती है यार, मुश्किल है जन्नत, इतनी सस्ती भी नहीं है। यहाँ कह के 2 बार नारा लगा लिया जन्नती हो गए। अगर जन्नत में जाना चाहते हो लो बड़ा सस्ता सौदा बता के जा रहा हूँ। आसान रास्ता ये है, अगर तुम कमा सकते हो, हाथ पैर रगड़े दिए गए, बिस्तर खरीद सकते हो, खाने के बर्तन खरीद सकते हो, रहने का मकान तुम्हारे पास है, जाओ कोई ऐसी बच्ची तलाश करो जिसका खर्चा बाप पे भारी हो, जिसके निकाह का आलम मुश्किल होता जा रहा हो। रब ने तुझे सलामती दी है, चुपके से 4 इज्जतदार लोगों को लेके जा, शराफत से निकाह करके ला, अपने घर की इज्जत बना ले। खुदा की कसम जब तेरे घर के अंदर गरीब की बेटी आकर के सुकून की सांस लेगी, रोने की जरूरत नहीं है, खुदा मरने से पहले तुझे जन्नत की महल्लात अता फरमा देगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आसान करो भाई, इतने मुश्किल हो गए निकाह। बेटियां पूछती है मौलाना अब तो आत्महत्या करने की इजाजत हो गई होगी। क्यों का मेरी उम्र 35 साल है, बाप बूढ़ा हो गया है, अब उसकी झुकी कमर नहीं देखी जाती, अब उसका बुढ़ापा नहीं देखा जाता, वो हमें देखता है तो टूट जाता है। नहीं नौजवानों, अगर आपको ये लगता है ना कि ससुर के देने से बरकत होती है तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। बरकत तब होती है जब अल्लाह अता फरमाया करता है। ससुर के देने से बरकत होती है। वो बोले जिनकी शादी हो गई है इस बात पे, ये वो बोल रहे हैं जितने कुआरे। शादीशुदा बताएं ससुर के देने से बरकत होती है। डर क्यों रहे हो? कैमरे का मुंह तुम्हारी तरफ नहीं है जो पकड़े जाओगे कल। ससुर के देने से बरकत होती है। ससुर के देने से मुआशरा और खराब होता है। और इतने घटिया दामाद मिल रहे हैं आजकल, अल्लाह माफ करे। औकात नहीं वॉशिंग मशीन खरीदने की भी, तो उसके थप्पड़ मार के भेज दे कि अपने बाप से क्या वॉशिंग मशीन दे। चलो उसने वॉशिंग मशीन दे दी तो कह रहा आपके मिक्सिंग मशीन ले गया, मिक्सिंग भी दे दी, तो फिर आके कह रहा कि ला भाई अब कपड़े वो टांगे दबाने वाली मशीन लेके आ। हद हो गई भाई, तू किस लिए मर्द बनाया गया भाई? तुझे मर्द किसने कह दिया? तुझे मर्द किसने कह दिया? ओ भाई ये सारी लानतें जो है ना डिमांड वाली, ये खत्म करो और ऐसे शादी करो जैसे अली ने शादी की है। सुभान अल्लाह। हाँ, ऐसे निकाह करो जैसे अली ने निकाह किया। कम बाप भी नहीं है, लड़की के अब्बे भी बहुत आगे हैं। जरा सा आला टल्ला देखा लड़के के गले में और पीछे लग गए। मुनव्वर साहब लड़का डॉक्टर बन गया, बेटी का रिश्ता करा दो ना इसके साथ। तो ये कहते हैं कि भाई बात करेंगे, तो पहली वाला लड़की वाला वो रख देता है ऑफर, रिश्ता करा तो 10 लाख दूंगा। ये कौन? लड़की वाले भी गलती करते हैं। खाली गलती लड़कों वालों की नहीं है, लड़की वालों की भी गलती। कह रहा 10 लाख दे दूंगा, करा दो। और पता कुछ नहीं है, ये जो आला डाल के घूम रहा है ना गले में, सफेद कोट पहन के आला डाल के डॉक्टर बना फिर रहा, अभी इसे नवज देखनी नहीं आई। कहिया किसने टेढ़े कर दिया, ऐसी सुई लगाई इसे नस हाथ नहीं आ रही थी कहीं। तो हमने दिमाग बढ़ा दिया कि डॉक्टर है दामाद उसका, बच के रहना कहीं पहली खुराक से ससुर न निकलने। ओ भाई क्या देख रहे हो? अब तो हालात ये सोशल मीडिया पे रिश्ते हो रहे हैं। 8 साल का भी है ना, 8 साल का इतना बड़ा मोबाइल चला रहा मनूस, इतना बड़ा, और छीन के देख रहा हाथ में से, सर फोड़ देगा आपका वो। ये हमारे बच्चों की कंडीशन है, ये हालात है। तो रिश्ते फोन पे हो जा रहे हैं, फेसबुक पे कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं, व्हाट्सएप पे रिश्ते। बहरहाल वो ढूंढ लेते हैं रिश्ते और रिश्ते करके कहते दामाद बड़ा अच्छा मिला। कैसा के फोटो दिखावे, तो हमें क्या फोटो दिखा रहे हो भाई? ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, ऐसा ऐसा वो क्या लगता फिल्टर, ऐसा ऐसा फिल्टर लगा दे जो कतई कौवे को कबूतर बना देता है। हक बात है। सही खुद लड़की वाला ना बारात वाले दिन आंखें मसल मसल के देखे, यही था।
फोटो में तो ऐसा ना था। तो ले दे के कान के बुंदे से पहचान होती है। कान के बुंदे से कहा बुंदा तो वही है जो फोटो में दिख रहा था। और ये जब लेके गए सेठ साहब शादी करके घर, जब तक सलामी वाले पैसे रहते हैं ना मुंह दिखाई वाले, तब तक तो ये खूब खाते पीते, जब खत्म हो गए तो फिर औरत पे गुस्सा, तुझ पे कुछ है कि नहीं है कि लेके अपने बाप से। जो औरत का खर्चा ना उठा सके ना तो उसे शादी करना भी हराम है। समझ रहे मेरी बात? सुनो नौजवानों, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, ये गेम ये मोबाइल फेंक दो और जिंदगी में कुछ करने के आदी बनो, कुछ करने के आदी बनो। खाली सुबह से शाम तक 70 रुपए की पुड़िया बाप की कमाई के हराम के पैसे उड़ा देते हो, कभी अपनी जेब का लगेगा ना तब पता चलेगा। आगे बढ़ने के आदी बनो। उससे ही कह रहा अपने बाप से ला के दो, जब पुड़ियों के पैसे भी ना रहे तो बाप से ले मंगाता है। अब फिर जब नहीं सुनी जाती, बुला के नहीं लाता, तो फिर अब्बा आता कहता मौलाना तावीज दे दो। तावीज ने भी बड़ा बेड़ा गर्क कर रखा भाई। तावीज का मुनकिर नहीं हो, तावीज देने वाला भी मुफ्ती आजम जैसा होना चाहिए। वाह वाह वाह। वरना ऐसे चीते काट दे रहा कि कोई साइंटिस्ट भी उसे नहीं पढ़ सकता। बड़े से बड़े पीर पे ले जाओ, बुरा मत मानना अगर कोई तावीज करता कराता है, ठीक ठाक तावीज किया करो। हाँ, जरा सदके तावीज किया करो ठीक ठाक, और जरा दिमाग से काम लगाया करो। वहां के कह रहा मियां बीवी में बन नहीं रही है तो 3 तावीज दे रहा इकट्ठे। कितने कितने भागोगे मुझे पता तावीज लेने। सबक सुन लो, आज के बाद कभी जाओगे नहीं। कितने लिए क्या करना है बाबा? कहता एक पेड़ में बांध देना, एक बाजू में बांध देना, एक उस तकिए के नीचे रख देना जहां बीवी सोती है। हुआ क्या था कि बीवी से बनती नहीं है। कर रोज सुबह घर से निकलता हूं तो झगड़ा होता है, रोज झगड़ा होता है घर से निकलते वक्त। शमीम भाई तवज्जो है? हाँ, रोज झगड़ा होता है। 3 तावीज दिए तो पेड़ का देख के करे ये क्या है कि हमारे घर कभी जिन्नात नहीं आएंगे। पहला झूठ। जब सुबह उठे नहाने के लिए गए, बाजू पे देख लिया ना, ये क्या है कि तुझे नहीं पता है मेरे सिर में दर्द रहता है, ये उसका तावीज है। दूसरा झूठ, ये नहाने गया, बीवी को डाउट तो तभी हो गया था जब 2 तावीज अचानक देखे। ये बाबा का करम बता रहा हूं तुम्हें, खुली आंखों की बरकतें देखो। 2 तावीज देख के उसके दिमाग की सनक गई। अचानक ये 2 तावीज, तो वो जो तावीज उसने तकिए में रखने के लिए दिया था, ये गई बेचारी, उसने बिस्तर झाड़ा, तकिया उठा के झटका दिया तो तकिए में से तावीज निकल आया। अब यकीन हो जाता बस ये मुझे मरवाने के चक्कर में है। यहां यकीन जैसी वो नहा के निकला, कहा मैडम नाश्ता किधर है? उठाई जूती और तड़ातड़ चली। फिर सोचता है कि तावीज से तो बेतावीज के अच्छे थे। तावीज से पहले कम से कम गालियों पे बीत रही थी, आज तो जूतियों पे बीती है। तो ये हालात हमारे। फिर आके कह रहा तावीज दे दो, किस लिए? का बेटी को इज्जत से दामाद रख रही रहा है। नादान गलती तूने की है, खता तेरी है। जब रिश्ते की बारी आई थी, तुझे फेसबुक पे दामाद नहीं देखना था, तुझे यूट्यूब पे दामाद नहीं देखना था, तुझे सोशल मीडिया पे दामाद तलाश नहीं करना था। अगर तुझे दामाद चाहिए था, मस्जिद में जाके बैठ जाता और ये देखता 5 वक्त पाबंदी से जो नमाज पढ़ने नौजवान आ रहा है, आंखें बंद करके बेटी उसके हवाले कर दे, इसलिए कि जो रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा करके दिखा सकता है।